बहुत आसान क्वेश्चन है। 25,000 रुपए कीमत वाले स्मार्टफोन को 18,000 रुपए में बेच। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है तूफान जी। देखिए ऐसे मत समझिएगा कि सारे क्वेश्चन अच्छे आएंगे, कुछ लल्लू सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे टुच्चू से सवाल। सी बिल्कुल ठीक है। देखिए 25,000 रुपए का जो स्मार्टफोन था, तो मैंने क्या करे, तीन तीन जीरो काट दिए, तीन तीन जीरो काट दिए, 1 2 3 1 2 3 रेशो बना दिए मैंने ताकि आसान लगे। तो 25 का सामान 18 मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 7 का। कितने पर? 25 पर है। 25 पर अगर 7 का डिस्काउंट है तो 100 पर कितने का होगा? 25 से 4 बार, 7 में 4 से गुणा करेंगे, 28%। क्लियर है सभी को बात? नेक्स्ट चलिए बताइए। ये कहाँ से आ गया यार बीच में क्वेश्चन? कोई बात नहीं, करिए आप, जल्दी बताइए। 20 आएगा। ठीक है, कल से बिगड़ सकता है मौसम, झमाझम बारिश का आसार। ये भी ठीक है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है जी। ऑप्शन ए चलिए ठीक है। 480 का सामान 400 में बेचा जा रहा है। पहली बात, आप जीरो से जीरो उड़ा दो, 8 से काट देंगे 6 बार, 8 से कट जाएगा 5 बार। तो आपकी नजर में ये हुआ कि 6 का सामान 5 में जाएगा। 6 का सामान 5, 20% कहाँ से आएगा आडी जी? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? वही सर 16.67। हाँ वही, बी आएगा। कैसे गलती करते थे ऐसे टुच्चू सवाल में? 6 का सामान 5 में मिलेगा तो 1 का डिस्काउंट है 6 पर। 1 का डिस्काउंट कितने पर है? 6। तो 1 का डिस्काउंट 6 पर इंटू 100, तो 1/6। यू नो वेरी वेल, 16.67%। बी करेक्ट होगा। जल्दबाजी में ऐसे गलत उत्तर ना दें, सजा हो सकती है आपको 2 वर्ष की। चलिए ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, सर तो देखिए। ऑप्शन सी। ठीक है, सीखा। RDG बिल्कुल ठीक है, 2500। ठीक है, सी सभी लोग आंसर कह रहे हैं। 20% और 16% दो क्रमिक छूट दी जा रही है। हमने बताया था, ठीक है तूफान जी। 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 16% को बहुत गौर से देखिए, 4 से कट जाएगा, 4/25। ठीक है, 4/25 होगा। जब आप 20% का डिस्काउंट देंगे, जब आप 20% का डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ पर एमपी और एसपी का रेशो आप लिखिए, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आता है। तो रात में दाल खानी नहीं चाहिए। 20% के डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 5 का सामान जाएगा 4 में, और फिर 16% का डिस्काउंट देने का मतलब 25 पे 4 का डिस्काउंट दे दिया। 25 पे 4 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में जाएगा? 21 में। ठीक कर रहा हूं मैं? बस मुझे नहीं लग रहा वो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा तो बस छोड़ दीजिए ऐसे ही, आप गुणा कर दीजिए। 25 का 5 में गुणा करेंगे 125, 21 का 4 में गुणा करेंगे 84। अब समझिए दोस्त, यहाँ से बात को आप समझिए कि अगर अंकित मूल्य 125 है तो विक्रय मूल्य 84 होगा। अंकित मूल्य अगर 125 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 84 होगा। छूट देने के बाद 1680 में बेचा जा रहा है। 1680 में बेचा जा रहा है मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको? विक्रय मूल्य दे रखा है।
तो आप ये कहेंगे 1680 जो है वैल्यू कितने की है, 84 की, या 84 यूनिट की वैल्यू एक 1680 कह दो, है ना। निकालनी किसकी है, उससे गुणा कर देते हैं। देखिए 1680 वैल्यू थी 84 सर की। इसमें पॉइंट लगा या कहाँ पॉइंट, पॉइंट नहीं लगा, बन- कॉमा लगा है, ऐसे कॉमा, ये कॉमा लगे हैं, कॉमा। ये देखिए माफ कीजिएगा, वो थोड़े से गड़बड़ लग रहे थे, ये कॉमा लगी हुई थे। ठीक है, चलिए। तो हाँ 1680 किसकी वैल्यू हो गई, 84 की। आपको निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब 125 की वैल्यू चाहिए, तो 125 से गुणा कर दीजिए आप। जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उससे गुणा कर देते हैं। 84 से कटेगा, 84 दूनी 168, तो 20 बार कट जाएगा। 125 में 2 से गुणा करने की तो आएगा 250, और एक जीरो और लगेगा, तो 2500 आंसर अब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही करेगा, या तो वो क्या करेगा, अंकित मूल्य दे देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य दे देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, या अंकित मूल्य विक्रय मूल्य देके फिर डिस्काउंट भी पूछ सकता है वो, है ना। इन तीन चीजों में से कुछ भी एक चीज पूछेगा, तो बता पाएंगे आप। चलिए बताइए फिर। सर ऑप्शन डी। ठीक है, डी। ऑप्शन डी। जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी। ऑप्शन जी, डी। ठीक है, डी। गजब गजब गजब। दिल्ली पुलिस का दिया था किसी ने पेपर? दिल्ली पुलिस का ऑप्शन डी। रिजल्ट है, ठीक है, डी। कोई नहीं दिया दिल्ली पुलिस। देखिए 20% और 25% की दो छूट दी जा रही है, तो 20% का मतलब है 1/5, 1/5। 25% का क्या मीनिंग है, 1/4। 20% का मतलब होगा, यहाँ पर आप एमपी लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे एसपी। 5 पे 1 की छूट मतलब 5 का सामान चले जाएगा 4 में। फिर 25% की छूट मतलब 4 का सामान चले जाएगा 3 में, है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कुछ कॉमन हो तो उसको काट देना, कुछ कॉमन हो तो उसको काट भी देना। तो 4 से 4 कट गया इधर, तो बचा क्या आपके पास, 5:3। यदि अंकित मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 3 है। यदि अंकित मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 3 है। अब दिया है इसमें विक्रय मूल्य दिया, छूट के बाद 414 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य दिया तो किसकी वैल्यू दी हुई है, 3 की दी हुई है। तो आप कहेंगे 414 किसकी वैल्यू है, 3 की है। 414 3 की वैल्यू है। पूछा है अंकित मूल्य, मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है। जिसकी वैल्यू पूछता है उससे कर देते हैं गुणा। 3 से काटिए तो जरा, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिरका 9, 2 बचे, 3 8 24। 138 में 5 से गुणा करना है, तो इसको आधा करके एक जीरो लगा दीजिए। आधा करके क्या लाएंगे, जीरो लाएंगे, तो 138 का आधा कितना होता है, 64। 64 होता है, कितना होता है, तो सॉरी 69 होता है। दो छिंग बारह, एक दो नंबर 18, 69 होता है, और एक जीरो और लग गया, 690 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल सटीक होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे मेरे मित्रों। करिए, बताइए ये सवाल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कहा नीतू जी ने?
ऑप्शन डी। ओके डी। ठीक है आरजे। ऑप्शन डी सर। ठीक, सॉरी जी। ऑप्शन डी। ठीक है आर डी। पंडित जी, तूफान, शिखा जी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी। ठीक है ऑप्शन डी। 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जा रहा है। तो 25% मेरे मित्रों जानते हैं 25% होता है 1/4 और 15% मतलब होता है 3/20। मतलब 4 का सामान जाएगा 3 में और 20 का सामान जाएगा 17 में। कुछ कॉमन तो था नहीं जो आप काट पाते, कुछ नहीं था कॉमन तो गुणा कर दीजिए आराम से। नहीं है ना, सही कर रहे हो ना, 20 3 बिल्कुल ठीक। 20 का 4 में गुणा कर देंगे 80, 13 का 7 में कर देंगे 17, तो यह कितना है 51। तो 612 जो वैल्यू है वो कितने की दे रखी, 51 की। बेचा जा रहा है ना, तो 612 वैल्यू है 51 की। चाहिए कितनी की, 80 की। चाहिए 80 की आपको। 51 से कट रहा है 51, एकम 51, 10 बच रहा है, 102 हो गया। 51 दूनी 102। अब 12 अट्ठे कितना होता है, 96, और एक जीरो और लगेगा तो 960 का मतलब डी उत्तर मुस्कुराते हुए आएगा। बताइए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए डी उत्तर। चल नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे मेरे मित्रों। ये तो बन जाएगा यार, हो चुका था, छोड़िए इसको, कर लेंगे आप तो। जल्दी से बता दीजिए फिर भी। डी। सर ऑप्शन ए। ठीक है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके ए आ जाएगा। चलिए सभी लोग ए कह रहे हैं। ठीक, 44% सभी कह रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। जी चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक पंकज जी ओके। ऑप्शन ए। ठीक। चलिए देखिए देखते हैं। ऑप्शन ए बता रहे सभी, तूफान, आर डी, नीतू जी बिल्कुल ठीक। बैगों पर 25% की छूट थी। जो बैग थे उन पर 25% का डिस्काउंट था। गुच्ची का बैग था, गुच्ची का। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नगद भुगतान करने पर जब उसने जैसे ही उसने कैश पेमेंट किया तो उसको 20% का और डिस्काउंट दिया गया। 20% का डिस्काउंट स्टार्टिंग पे नहीं दिया जाएगा, जो प्राइस हो चुकी ना उस पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब यहाँ भी सक्सेसिव लग गया। यहाँ भी सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत छूट लग गई तो बस बात खत्म हो गई। 480 का भुगतान किया, मतलब विक्रय मूल्य 480 रहा। तो कीमत का टैग पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, तो बता देते हैं। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं 25% का मतलब होता है 1/4। 4 का सामान जाता है 3 में, 20% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मतलब 1/5। तो 5 का सामान जाता है 4 में, 4 से 4 कट जाता है तो बचा आपके पास 5:3। क्या बचा, 5:3। 5 अंकित मूल्य है तो 3 विक्रय मूल्य है। 5 अंकित मूल्य है तो 3 विक्रय मूल्य है। 480 कितने की वैल्यू है, 3 की। 480 वैल्यू है 3 की, चाहिए कितने की, 5 की। 3 से कट जाएगा 16 बार, 1600, 16×5 = 80, 801। खत्म जी, आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसे वो 3 डिस्काउंट दे रहे, 4 डिस्काउंट दे रहे, 50 दे रहे, घबराना नहीं है, करना ऐसे ही है।
ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 600। 600 के। यस सर 600 आ रहा। ठीक, 600। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सी सी, कमीज पर 25% का डिस्काउंट था। तो 25% डिस्काउंट का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पर एमपी लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एसपी मतलब विक्रम। 25% डिस्काउंट का मतलब बाबू लोग आप समझते हैं कि 4 का सामान 3 में जाएगा। 25% 1/4 होता है, तो 4 का सामान चले जाता है 3 में। फिर क्या हुआ, एक महिला ने वह कमीज खरीद ली, नगद भुगतान करा तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो 20% होता है, और ये 20% मतलब होता है 1/5। मतलब 5 का सामान आपको मिल गया 4 में। फिर वफादार ग्राहक था तो उसके कारण उसको 10% डिस्काउंट और दिया गया। 10% और डिस्काउंट दिया गया, मतलब 10 का सामान मिल गया उसको 9 में। 10 का सामान कितने में मिल गया? 9 में। और डिस्काउंट होते तो और इसी तरीके से जुड़ते चले जाते। आप घबराइएगा मत, ऐसे डिस्काउंट और आगे जुड़ते चले जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका उत्तर आ जाता, आप 4 से 4 काट दीजिए और कुछ कट नहीं रहा, काटने लायक है नहीं। 10 का 5 में गुणा करेंगे 50 आएगा, 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 27। मतलब यदि अंकित मूल्य 50 है तो विक्रय मूल्य 27 होगा। अंकित मूल्य यदि 50 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 27 होगा। अब ये कह रहा है कि उसने 324 रुपए का भुगतान किया है, तो कमीज पर कितने का टैग था? तो 324 का भुगतान करा है, मतलब 27 की वैल्यू है, कितने की चाहिए? 50 की चाहिए। 9 से काट दीजिए, 3 2 5 4, 9 से काट दीजिए, 27 से नहीं काट पा रहे तो, या 27 से ही कट जाएगा। देखिए 27 से कम 27, 5 बच गया, 27 दूनी 54, 12 पंचे 60, तो 600 आंसर। 600 आंसर है। सर वो एक कल छूट वाला एक बार बता दो। एक छूट वाला कौन सा वाला? 30 और 20 वाला। 30। 30 और 20 वाला बता दे। देखिए 30% और 20% की एकल छूट अगर हम दे दें तो ऐसे ही कर लेंगे, या तो फिर वो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 10 का सामान 7 में जाएगा एक छूट के बाद। 10 का सामान 7 में जाएगा एक छूट के बाद। फिर आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब ये है कि 5 का सामान अब 4 में जाएगा। 5 का सामान जाएगा 4 में। ये एमपी होता है, अंकित मूल्य होता है, और डिस्काउंट जब आप दे दे तो विक्रय मूल्य आता है। डिस्काउंट देने के बाद अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आता है। अब जो कुछ कॉमन हो तो काट दीजिए, नहीं काटना हो तो ऐसे ही रहने दीजिए। 10 का 5 में गुणा करेंगे 50, 7 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 28। 50 का सामान 28 में जा रहा है, 50 का सामान 28 में जा रहा है, तो 22 की छूट मिल रही है। कितने पर मिल रही है? 50 पर। 22 की छूट मिल रही है 50 पर, आपको 100 पर चाहिए क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 50 से 2 बार, और 22 दूनी 44%। ऐसे आएगा 44। ओके सर। बताइए, अब की बार जो सेकंड डिस्काउंट था वो उन्होंने नहीं दिया, वो पूछ रहा है। पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट नहीं है, वो कॉमा ही है, कॉमा कॉमा। पाँच परसेंट
ठीक है, सर ऑप्शन सी। सी मतलब 5, ठीक है जी। सी आएगा। ठीक है, सी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग सी उत्तर दे रहे हैं। आरडीजी रॉयल जी बिल्कुल ठीक है। 10,000 रुपए की कीमत वाली किसी वस्तु पर 12% की छूट दी जाती है, परंतु वह 8,360 में बेची जा रही है, तो ग्राहक को कितनी एक्स्ट्रा छूट? हमें एक बात बताइए, पहले तो अगर नॉर्मल ही करना चाहे, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है तो हाथ पैर भी चलाना है, तो हम कैसे चलाएंगे? आप ही कहेंगे 10,000 का सामान है, 10,000 का क्या है सामान है, 12% छूट दे दी। तो हमने एक बात बताई थी कि अंकित मूल्य को ही आपको 100% मान लेना है, अंकित मूल्य को आपको अपनी मर्जी से 100% मान लेना है। जब आप उस पर 12 का डिस्काउंट देंगे तो वो 88% में बेची जाएगी। जब आप उस पर 12% का डिस्काउंट देंगे तो 88% में बेची जाएगी। तो 10,000 का 88% निकाल दीजिए। ये आपने निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पैर खुजला रहा है भाई। 88 में 2 जीरो और लग जाएंगे तो 88 डबल जीरो। ये क्या हो गया भाई? ये आ गया आपका एक डिस्काउंट के बाद इतने में बेची जा रही। एक डिस्काउंट देने के बाद 12% का तो 8800 में बेची जाती, लेकिन बेची जा रही 8,360 में। बेची जा रही 8,360 में, तो कितने का डिस्काउंट और मिल गया? कितने का डिस्काउंट और मिल गया? बात यह है कि कितने का डिस्काउंट और मिला। तो जीरो से जीरो, 10 में से 6 गया 4, हासिल की 1 आ गई, 8 में से 4 गया 4, 440 का छूट और मिल गई। समझ पा रहे बात को? 440 रुपए का डिस्काउंट और दिया गया है। अब मैं जानना ये चाहता हूँ, जो 440 का डिस्काउंट मिला है वो 10,000 पर मिलेगा कि 8800 पर मिलेगा? 8800 पर। 8800 पर मिल जाएगा। समझ पा रहे बात को? क्योंकि ये जो जितना आ जाता है ना उस पर ही फिर वो डिस्काउंट देते हैं। तो 440 का डिस्काउंट दे दिया 8800 पर, इंटू आपने 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 44 से 10 बार, 44 से 2 बार, 2 से कट गए 5 बार, तो 5% आंसर आ गया। समझ पा रहे बात को? एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है उसको भी जान लेते। जो हम रेशो से कर रहे थे वैसे भी आप कर सकते थे। देखिए कैसे, समझिएगा बात को। 12% डिस्काउंट, तो 12% अगर हम 4 से काट दे तो 3/25 होगा। फिर आपको नहीं पता, मान लीजिए X% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर X% का क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको पता है जब यहाँ से डिस्काउंट देते हैं तो एमपी और एसपी का रेशो आता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आता है। जब आप डिस्काउंट देते हो तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आता है। अब 25 के सामान पर 3 की छूट आप दे रहे हैं। 25 के सामान पर जब आप 3 की छूट दोगे तो 25 का सामान 22 में मिलेगा। 25 का सामान कितने मिलेगा भाई? 22 मिल जाएगा। अब आपने दूसरा डिस्काउंट और दे दिया X% का, जो आपको नहीं पता है। दूसरा डिस्काउंट आपने और दिया है X% का, जो आपको नहीं पता है। तो आप एक कहेंगे X% डिस्काउंट के बाद ये वस्तु ए का सामान बी में चला। नहीं पता, आप कुछ भी मान लीजिए XYZ। तो मैंने मान लिया कि ए का सामान बी में चला गया। दूसरा डिस्काउंट जो आपने दिया उसमें ए का सामान चला गया बी में। कुछ ना कुछ तो होता, जैसे 20% होता तो 5 का 4 में जाता, 30% होता 10 का 7 में जाता। यहाँ X% था, नहीं पता, तो आपने ए का सामान बी में दे दिया। अब यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर आप इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं? गुणा करके लिखते थे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25A। यहाँ इन दोनों को गुणा करते तो कितना आ गया? 22B। 25A और 22B आ गया एमपी और एचपी का रेशो। अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, एमपी कितना है? 25 है, डिवाइडेड बाय एसपी कितना है? 22। अब यहाँ से मुझे देख के बताइए एमपी कितना है, तो आप कहेंगे एमपी कितना है? 10,000। यहाँ पे एमपी आपने लिख दिया 10,000। एसपी कितना है? 8,360। यहाँ पर आपने लिख दिया 8,360। अब इसको आप आराम से बहुत प्यार से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से काटिए तो जरा, 25 चौके 100 और 2 जीरो और लग गए। 22 से काटने में सक्षम नहीं है तो 11 से काट दीजिए एक बार। 11 दूना 22, 11 सते 77 जाए, 11 छिक्का 76। फिर 2 से उड़ा दीजिए आप, तो 2 3 6, 2 8 16, 380 आ गया कि नहीं आ गया? अब आपके पास ए बटे बी, ए बटे बी कितना आ गया? 400/380। ए बटे बी कितना आ गया? 400/380। चाहो तो और काट दो, चाहे तो ना भी काटो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अब पता है हुआ क्या, 400 का सामान 380 में बिका। 400 का सामान जो आपका था वो 380 में बिक गया। 400 का सामान 380 में बिकने का मतलब है कि 20 की छूट आपको मिल गई। 400 का सामान 380 मिलने का मतलब 20% की छूट मिली। और आप एक बात जानते हैं कि छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, और एमपी कितना है, 400 है। एमपी हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो 20 का डिस्काउंट मिल गया कितने पर, 400 पर। इंटू 100 आपने कर दिया, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। 20 से 20 बार कट गया और 20 से कट गए 5 बार। तो आपका आंसर बन गया 5% डिस्काउंट, 5% की छूट मिल जाएगी सेकंड पर। समझ पा रहे बात को? मुझे लगता है पहले ही वाले से आपने बहुत जल्दी कर पाओगे, लेकिन आगे आने वाले कुछ और क्वेश्चन आएंगे वो इससे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही तरीके एक बार आप देख लीजिए कि आपको ये बात समझ आ गई है। आ गई है दोस्तों? ठीक है, कुछ भी नहीं करा, एक बार फिर बता देता हूं मैं। ये देखिए, पहले 12% छूट दी, तो 12% का मतलब क्या था, 3/25। तो 25 का सामान आपने 22 में चिपका दिया। दूसरा डिस्काउंट आपको नहीं पता था, तो आपने बोल दिया ए का सामान आपने बी में दे दिया। फिर इन दोनों का आप गुणा करते तो हमने यहाँ गुणा कर दिया, 25 से आ गया। फिर इन दोनों का आप गुणा करते तो इधर कितना आ गया, 22 भी। ये 25 से आ गया, इधर से आ गया 22 भी। ये 25 ए क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है, 10,000। 22 भी क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, 8,360। कट पिट कर दीजिए, 400 380 आ गया, 20 की छूट मिल गई 400 पर, तो 5% आंसर। सो इजी। आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या हो। सी इसका आंसर बता रहे पिछले वाले का। सर ऑप्शन सी। सी ठीक है। ओके, सी का बता रहे, ठीक है नीतू जी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है। 12 है। 12 जाएगा, बहुत बढ़िया। देखिए सेम ही सवाल था, कुछ भी नया नहीं था स्पेशल। कैसे करेंगे, मुद्दा इज दैट 25,000 के अंकित मूल्य पर 5% की नकदी छूट दी गई। एक अतिरिक्त डिस्काउंट और दिया जा रहा है, मतलब वही सेकंड वाला डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 20,900 रुपए में बेचा जा रहा है। तो सीजन का डिस्काउंट कितना था, जो सेकंड डिस्काउंट था वो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है ना। चलिए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5% का मतलब है 1/20। 5% का मतलब क्या है, 1/20। तो क्या लिखते हैं आप दोस्त, यहाँ पर एमपी, यहाँ पर आप लिख देते एसपी विक्रय। एमपी लिख दिया अंकित मूल्य, एसपी लिख दिया विक्रय मूल्य। तो 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 20 का सामान चले जाएगा 19 में। 20 का सामान कितने में जाएगा, 19 में जाएगा। 5% डिस्काउंट का मतलब 20 का सामान चले जाएगा 19 में। फिर एक और डिस्काउंट दे दिया आपने, X% का। नहीं पता आपको, सीजनल डिस्काउंट दे दिया। ठीक है शिखा जी,
ए का सामान चले जाएगा बी में। अब आपको पता है इन दोनों का आप गुणा करते थे तो 20 का ए में गुणा हो जाएगा, बन जाएगा 20A। 19 का बी में गुणा हो जाएगा, बन जाएगा 90। ठीक पंकज जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए बाबू, आपको पता चल गया 20A है, ये क्या है अंकित मूल्य है, और ये क्या है 19B क्या है विक्रय मूल्य है। 19B क्या है विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य किधर है, ये रहा 25,000, यहाँ पे 25,000 25,000। और विक्रय मूल्य कितना है 20,900, तो यहाँ पर आप देखते हैं विक्रय मूल्य 20,900। ये जीरो छोटा क्यों बन गया, अपोजिट सा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई, और 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दिया, और कुछ 19 से कट जाएगा। 19 एकम 19, 19 एकम 19, 11 बार बस। ये दो इधर जाके गुणा हो जाएगा तो A अपॉन बी कितना बन गया, 25 ऊपर रहा, 11 का 2 में गुणा कर दूं कितना बन जाएगा 22। ठीक आरडी जी, 25 का सामान चलेगा 22 में, 25 का सामान 22 में बिक रहा है, तो 3 की छूट दी जा रही है 25 पर। 3 की छूट दी जा रही है 25 पर। 100 पर कितनी की होगी, 100 से गुणा कर दीजिए, तो 25 से 4 बार गुणा, और 4 दिया 12%, 12% का होता है ऑप्शन नंबर सी ठीक हुआ। ऑप्शन सी ठीक हुआ। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप करके लाएंगे, इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा, कल कंटिन्यू करेंगे।